राम भक्त हनुमान की कहानी तो आप सभी लोग जानते हैं। रामायण में भगवान राम के साथ साथ उनके परम भक्त हनुमान की भी चर्चा व्यापक है। हनुमान जी की शक्ति एवं उनकी भक्ति को तो आप सभी लोग जानते ही हैं, पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि आखिर क्यों शिव जी को 11वें रुद्र हनुमान के रूप में जन्म लेने की आवश्यकता पड़ी? भगवान शिव जी के अवतार हनुमान की कहानी को सुनो तो सभी ने होगा, लेकिन आप में से किसी ने भी इस कहानी के एक दर्दनाक पक्ष की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। आज हम शिव अवतार हनुमान की कहानी से आपको पूरी तरह से रूबरू कराते हैं। जब शिव के मन में जागी राम दर्शन की इच्छा, रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक पर चलकर भगवान राम के दर्शन प्राप्त करने का आनंद उठाया जाए। उस समय राम जी की आयु कुछ 5 वर्ष होगी, लेकिन शिव अपने असली रूप में अयोध्या नहीं जा सकते थे। महादेव ने माता पार्वती से अचानक से खड़े होकर बोला, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने जन्म लिया है और मुझे उनके दर्शन का मन हुआ है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहां से चला जाऊं और राम के लोक में ही रहूं। शिव जी के इस कथन को सुनकर माता पार्वती का मन विचलित हो गया और वे रोते हुए शिव जी से बोली, हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप मुझे यहां छोड़कर अयोध्या नगरी रहने जा रहे हैं? स्वामी, आप यदि जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। माता पार्वती के मुख से यह कथन सुनकर शिव जी को माता पार्वती की व्यथा का आभास हुआ कि पार्वती मेरे बिना नहीं रह सकती है, और अगर मैं यहां से गया तो निश्चित रूप से पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देगी। अब भगवान शिव मोह के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती जी के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था। शिव जी ने बताया 11 रुद्रों का राज। शिव जी ने मोह के इस बंधन से मुक्त होने के लिए थोड़ा विचार किया और माता पार्वती से बोले, देवी, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूं? फिर भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता पार्वती को बताया। देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रूप वानर का अवतार आज मैं करने वाला हूं। एक रुद्राक्ष में से आज एक रूप वानर होगा जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। बाकी 10 रुद्राक्ष से आज मैं मदारी का रूप लेने वाला हूं। इसके बाद भगवान शिव हनुमान को लेकर मदारी के रूप में अयोध्या भगवान राम के दर्शन को आए। शिव ने हनुमान को क्यों दी अपार शक्तियां? भोलेनाथ त्रिकालदर्शी हैं। जग में ऐसा कोई रहस्य नहीं जो महादेव को न पता हो। शिव जी भगवान राम के जन्म के उद्देश्य के साथ साथ उनके जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी रखते थे। शिव जी को ज्ञात था कि सृष्टि के कल्याण के लिए राम को जीवन में एक बार उनकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसलिए शिव जी ने अपने 11वें रुद्र अवतार हनुमान को अपार शक्तियां प्रदान की और अपने जैसा समस्त शक्तिशाली बनने की भी प्रेरणा दी। कलयुग में हनुमान जी करेंगे सबका बेड़ा पार। रामायण के अंत में भगवान राम अपने शरीर का त्याग करते हुए हनुमान को अमरता का वरदान देते हुए उनको भूलोक में रहने का आदेश देते हैं। दरअसल शिव जी को भी यह पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा
और ना ही राम नजर आएंगे। तब कोई भी अवतार जन्म लेकर धरती पर नहीं जाएगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा। इसलिए आज भी सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करने वाले भक्तों को उनके साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। इसी तरह शिव जी ने हनुमान का अवतार लिया और शिव जी को भगवान राम के दर्शन करवाए। राम रावण युद्ध में निर्णायक भूमिका भी निभाई। आज भी शिव जी का हनुमान रूप कलयुग में भक्तों के दुख दर्द को दूर कर रहा है।